कर लेते हैं 8 प्रश्नावली 8.1 के बारे में। अध्याय हम 8 की बात कर रहे हैं, जिसके हम प्रश्नावली 8 पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC, जिसका बी क्या है, समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ये निम्नलिखित मान तुम्हारी ये है, पहला साइन ए, कोस ए और साइन सी और कोस सी। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया है। अगर डायरेक्ट तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले जाके तुम अपना इंट्रोडक्शन देखिए, जब जाके इस वीडियो को देखने का क्या करिए, प्रयास कीजिए। देखो हमें क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में ये देखो कि क्वेश्चन में मिला क्या है। सबसे बड़ी बात ये कि देखो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज कैसा होता है तुम्हारा, इस तरीके का, ABC। और देखो जिसका B क्या है, समकोण है। अगर मैं यहाँ ऐसे कर देता ना बाबू ACB, तो यहाँ कोण कौन सा होता है, ये कोण C जो होता है समकोण हो जाता है। जो कोण C है ये समकोण जो 90 डिग्री का है, परंतु वो कह रहा है B कोण क्या है, समकोण है। तो यहाँ हम B लेंगे और यहाँ हम C लेंगे। बात समझ में आ गई। इसका B क्या कोण है, समकोण है। और उसने दे रखा है AB A और B 24 सेंटीमीटर और B और C कितने लिखी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित हमें मान ज्ञात करने हैं। तो जो तुम्हें मान ज्ञात करने हैं, पहले उसको देखो तुम्हें मान क्या ज्ञात करने हैं। तुम्हें पहला मान ज्ञात करना है, पहले का मान ज्ञात करना है साइन ए और साइन कोस ए। साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कहना मतलब तुम्हें एक बार साइन ए निकालना है, साइन ए, और फिर क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। ये दो मान तुम्हें यहाँ से निकालने हैं। इसकी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो साइन ए और कोस ए का मान निकाल रहे हैं हम। ठीक है, साइन का फार्मूला क्या होता है, कोस का फार्मूला क्या होता है, पहले इसका पता होना चाहिए। साइन का फार्मूला क्या होता है और कोस का क्या होता है। तो लाल बटे काका से हम ये पता कर सकते हैं कि साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है। तो ये जो पहली वाली लाइन होती है ऊपर से देखो, तो ये साइन की होती है और दूसरी वाली किसकी होती है, कोस की होती है। तो यहाँ से हम साइन का कोस का फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन का क्या निकल गया, L बटे के, और मैंने जब इंट्रोडक्शन में समझा रहा था तो L क्या है इसमें, लंब। तो साइन का क्या हो गया, लंब। साइन का क्या हो गया, लंब, और K का मतलब क्या हो गया, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। तो साइन का फार्मूला हो गया लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कोस का देखो, तो कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो कहने का मतलब साइन ए का मान निकल जाएगा अगर तुम्हें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, इसमें लंब पता हो और कर्ण पता हो। साइन ए की बात कर रहा हूं, एंगल ए की बात कर रहा हूं। देखो जब हम ए की बात कर रहे हैं, एंगल कौन सा है, या ए, तो हमारे पास एंगल इस टाइम पे हम इसकी बात कर रहे हैं बाबू, इसकी एंगल किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए। तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है, जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं। ऐसा नहीं कहना कि ये लंब है और ये आधार। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना, पहले एंगल डिपेंड करो, एंगल कौन सा कह रहा है। तो यहाँ एंगल कौन सा कह रहा है, ए। ठीक है, तो एंगल हमारा ये बना होगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो अगर हम, ये तो एंगल सी का बनाए समकोण त्रिभुज, अगर हम एंगल ए का बनाए, देखो ये हमारा क्या हो गया बाबू, बी हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का, और ये हमारे मान लिया मैंने ABC। ठीक है, ABC, तो ABC हो गया। तो ये जो हमारा एंगल बन गया, ये किसका बन गया बाबू, ए का बन गया। तो सामने वाला क्या हो गया, लंब, और ये हो गया आधार। तो देखो अब कंडीशन देख लो, AB कितना दे रखा है, 24। AB कितना दे रखा था इसने, 24, और BC कितना दे रखा है इसने, 7। तो BC कितना आया, 7। ठीक है, तो एंगल ए का जो हमारा वो बनेगा समकोण त्रिभुज, वो इस तरीके का बनेगा। ये जो बनाया था मैंने वो एंगल सी का बना था बाबू। हमें चाहिए एंगल ए, पहले इसके बाद फोकस कर लेना करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो यहाँ कह रहा है वो एंगल ये है, और एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना, 7 सेंटीमीटर। और जब मैंने इसका एंगल ए बनाया तो देखो अब जब लंब कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब कितना आ गया बाबू इसका, देखो यहाँ से एंगल ए की ये रहा, एंगल ये रहा, एंगल सी ये रहा। तो ये एंगल ए वाला का ये रहा, मेरे ख्याल से इसका ठीक है ये वाला। तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। बात करते हैं कर्ण।
इसके लिए हमें कण भी चाहिए, और कण होती है ये वाली लाइन, ठीक है। तो कण का तो हमें नहीं पता, कण का तो हमें नहीं पता, तो हमें ये वाली भुजा क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अगर ये भुजा मिल जाती है तो मेरा साइन ए का मान निकल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये किससे निकालते हैं, तो समकोण त्रिभुज में एक ही कंडीशन है, अगर तुम्हें दो भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का पूछ रही हो, अगर दो भुजा का मान पता हो, यानी एक भुजा दो भुजा का मान पता हो, और तीसरा तुम्हें ज्ञात करना हो, तो तुम पाइथागोरस प्रमेय से उसको निकाल सकते हो। तो चलो पहले हम इसकी वाली साइड निकालने चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, देखो पाइथागोरस में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कण के वर्ग के बराबर, ठीक है, दो भुजा का योग के वर्ग होता है। तो कहना मतलब जो कण का स्क्वायर होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सही है। तो यानी कण के वर्ग के बराबर दो भुजा का योग का वर्ग। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब कण ये वाली लाइन होती है हमारे पास, कण ये होती है, लंब ये वाली है, आधार इसमें ये है। तो कण कितना है हमारे पास, AC, तो कण की जगह कितना आ गया, AC का स्क्वायर। लंब कितना है, AB का स्क्वायर, और आधार कितना है इसका, BC, तो BC का, सॉरी लंब कितना है हमारे पास, AC है, लंब कितना है हमारे पास, BC, सॉरी लंब कितना है हमारे पास, BC का स्क्वायर, और आधार कितना है, AB का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। देखो हमें AC हमें निकालनी है, तो AC ऐसी रहने दो, BC, B और C कितनी वैल्यू दे रखी है, 7, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। अब बात करते हैं AB कितनी रखी है, 24, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर चढ़ा दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, यानी कि 7 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 7 को 2 बार लिखोगे, 7 × 7 और 7 7 49, यानी 7 का वर्ग कितना होता है, 49। ऐसे 24 का वर्ग निकाल लोगे, यानी 24 गुना 24 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 576, ठीक है। यानी 24 गुना 24 का वर्ग करोगे, 24 का स्क्वायर, तो 24 गुना 24, और 24 गुना 24 करोगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। अब AC स्क्वायर जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 625। जोड़ के देख लेना, जब इन दोनों को हम 49 को 576 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। अब ये स्क्वायर इधर जाके किसमें चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, AC इक्वल यहाँ से स्क्वायर चढ़ाते हैं तो यहाँ रूट चढ़ जाता है, सही है। अब 625 किसका वर्ग होता है, इसका पता होना चाहिए कि 625 किसका वर्ग होता है। 625 वर्ग होता है 25 का। अगर नहीं होता तो निकालना सीख लो। चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ पे निकालना सीख लेते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है। हमें इसका 25 वर्ग इसका चाहिए, 625 का, 625 का। तो 625 का आप एलसीएम निकाल ले करो। किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 कम 5, 5 10 और 2 गए 5 पंजे 25। अब भी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 2 गए 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 कम 5, यानी कि जो इसके वर्ग बने, जो इसके सॉरी अभाज्य गुणनखंड बने, वो कितने बने, 5 × 5 × 5 × 5। और इसमें एक कंडीशन होती है वर्गमूल में, जो इसके अंदर के जोड़े बनते हैं वो दो के जोड़े बनते हैं, पेयर के, दो के पेयर के जोड़े बनाओ सेम के, और ये भार होके एक होके निकलता है। ये पेयर भार होके एक होके निकलेगा, और यही वाला पेयर भार होके एक होके निकलेगा। अंदर कुछ नहीं बचा, छोड़ दो, और 5 पंजे 25, यानी कि 625 का वर्ग जो होगा वो कितना निकला, 25। अब मैं बता ही रहा था कि 625 का वर्ग कितना होता है, 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, यानी कि जो AC निकली है तुम्हारी वो कितनी निकल गई, 25। यानी कि AC कितनी निकल गई हमारी, AC कितनी निकल गई, 25, और यहाँ भी AC हमारी कितनी निकल गई, 25। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो अब हमें क्या चाहिए था, कण चाहिए था, कण हमने निकाल लिया 25, तो कण कितना आ गया यहाँ, 25, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा में क्या निकालना था, कोस है, ये तो निकल गया हमारा। दूसरा निकालना था हमें कोस है, तो कोस है का फार्मूला कितना होता है, लाल बटे काका से आधार बटे कण। ये मैंने इंट्रोडक्शन में विस्तार से समझाया, पहले वहां जाके देख लेना कि किस तरीके से कराया है। कोस है का क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार, तो किसकी बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात। तो एंगल ए वाला समकोण त्रिभुज ये बना रखा मैंने, तो इसका आधार 24 है और कण कितना है, 25, तो इसका कितना हो जाएगा, 24/25, सही है।
देखो आधार कितना है हमारे पास 24 और कण कितना है 25, इसको बिठा देते हैं। अब देखो दूसरा स्टेप क्या रहा है, दूसरा बोल रहा है तुम्हें, दूसरा बोल रहा है साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। अब देखो साइन सी, साइन का फार्मूला क्या होता है, वही लंब बटे कण, लाल बटे काका से लंब बटे कण, और कोस सी का फार्मूला, कोस सी का तो वही आगा आधार बटे कण, फार्मूला वही रहेगा, बस एंगल पे डिपेंड करते हैं ये, बस यही समझने की बात है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एंगल सी की, तो एंगल सी वाला ये बना पड़ा है, पहले बना देता मैंने एंगल सी वाला। तो एंगल सी, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, तो ये लंब हो गई, ये आधार हो गई और ये कण हो गई। बस ये भुजा जानने क्या है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पहचान लिया तो क्वेश्चन कुछ नहीं आने का। तो मैंने बताया एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जैसे एंगल ये, एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। अगर यहाँ एंगल बन जाता, जैसे एंगल ए बना था पिछले वाले में, इस वाले में जो हमने चेंज करा, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ये लंब होगी, ये आधार हो गई, ये कण हो गई। ये बात ध्यान रखियो। तो एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो सामने भुजा वाली क्या होगी, लंब, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कण हो गया। तो साइन सी में लंब बटे कण चाहिए, तो लंब, लंब कितना है इसका 24, तो लंब कितना है इसका 24। अब कण की बात करते हैं, कण हमें 25 ही है, सही है। अब बात करते हैं कोस सी की, ये इसका निकल चुका है। अब बात करते हैं कोस सी की, तो कोस सी में भी हमारे पास एंगल यही आ रहा है, तो कोस सी में ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कण हो गया, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो कोस सी की बात कर रहे हैं, कोस सी में आधार बटे कण है, तो आधार देखो, आधार ये रहा, कण ये रहा, तो आधार 7 है, कण कितना है 25, तो आधार कितना है हमारे पास 7 और कण कितना है 25, तो इसका कितना है 7 बटे 25, ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, अब जो दिया है वो लिख लो, दिया है क्या दे रखा था हमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक है। और हमें ए बी दे रखा था इसने, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन विस्तार समझ में आ गया। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो एक काम करना, आप स्किप करके वीडियो देखना, तो 100% समझ में आ जाएगी। बस एंगल का आ रहे, बस एंगल यहाँ की बात करनी है, कौन सा एंगल आप चुन रहे हो। ठीक है, बाई चांस में देखो, जैसा आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैं बोलूँ 10P, ये बोल रहा, सॉरी 10P बोल रहा, और मैंने एंगल बना दिया ये वाला इस तरीके से, ये मतलब PQR। अब मुझे 10P का मुझे लंब बताओ, मुझे एंगल P का क्या बताना है, लंब बताना है। तो इसका लंब ये हो गया, एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, तो इसका लंब ये वाला है, ये वाला लंब नहीं कहते ना कभी, बोल दे से ये वाला लंब बोल दो। ठीक है, वो एंगल पे डिपेंड करता है कौन सा एंगल वो यहाँ ले रहा है, या सी ले रहा है, पी ले रहा है, डी ले रहा है। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, और नीचे वाली आधार और सामने वाली कण, बस इतनी बात समझनी है, इससे अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो इसका आइए दोस्तों, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आकृति में, तो आकृति में इस तरीके की दे रखी है, एक बार बुक में, बुक लेके सामने बैठो तो ये आकृति तुम्हें बुक में मिलेगी। आकृति में 10P माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें 10P का मान निकालना है और कोट आर का मान निकालना है, दोनों को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। यानी कहना मतलब जो निकालना है पहले वो यहाँ साइड में लिख दो, क्या निकालना है हमें, किसका निकालना है 10P माइनस के, सॉरी सही तरीके से लिखते हैं बढ़िया करके, देखो 10P और माइनस के कोट आर निकालना है, कोट आर, सही है। ये दो मान चाहिए 10P और कोट आर, ये तो निकालना है। यानी कहना मतलब इस फार्मूले में रख ले, तुम्हें 10P का मान चाहिए और कोट आर का चाहिए, जो ये बना है तुम्हें क्या चाहिए 10P का मान चाहिए और कोट आर का मान चाहिए, ये दो मान चाहिए। ये दो मान निकल जाए ताकि इसमें रखे और उनको दोनों को आपस में घटाए और आंसर आ जाएगा। तो कहना मतलब हमें क्या निकालना है 10P कोट आर। तो 10P का मान फार्मूला क्या होता है, लाल बटे काका से पहले एक बताओ चाहिए, 10 का क्या होता है लाल बटे काका। देखो पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोस होता है, तीसरा वाला टेन होता है, ये पता है। तो साइन कोस टेन, तो तीसरा वाला ये आ रहा है, तो ले L बटे ए, यानी कि लंब बटे क्या हो गया आधार, L से लंब, ए से क्या हो गया आधार। अब बात करते हैं कोट में, तो कोट में क्या होता है साइन कोस टेन
और निचले वाला ये आता है कोट में आता है, तो आधार बटे लंब, तो इसका उल्टा हो जाता है आधार बटे लंब। तो लाल बटे काका से हमने ये फार्मूले निकाले, टेन का लंब बटे आधार और कोट का आधार बटे लंब। तो समकोण त्रिभुज हमें ये दे रखा है। अब इसमें लंब, आधार और कर्ण तुम्हें यहाँ से मिलते हैं। तो अब देखो तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें लंब दिया है। पहले लंब किसका दे रहा है, पहले यहाँ देखो किसका पूछ रहा है, वो tan p किसका पूछ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ फोकस करने की बात है, किसका पूछ रहा है, tan p। तो tan p एंगल यानी इस एंगल की बात कर रहा है वो, सही है। अब इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो इसका लंब ये वाला है बाबू, आरी बात समझ में। इसका लंब कौन सा है, ये वाला। तो इसका लंब ये दे रखा है, इसका ये लंब नहीं दे रखा है, तो हमें ये लंब भी निकालना पड़ेगा। यानी तीनों भुजा में पहले निकालनी पड़ती है। तो वो तीनों भुजा किससे निकालनी पड़ती है, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमें दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा चाहिए। तो सीधी सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और एक भुजा मान निकाल लो, आगे कैलकुलेशन करो और आंसर खटा। चलो करते हैं। तो समकोण त्रिभुज अब हल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय वही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण के वर्ग के बराबर दो भुजा का वर्ग का योग। तो फार्मूला याद होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रूफ भी कराऊंगा बाद में जब कैलकुलेशन हो जाएगी, एक साइड जब कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने को आ जाती है पेपर में, 4 नंबर का भी 3 नंबर की प्रूफ करने के लिए आ जाती है। तो पहले हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, जब जाके हम पाइथागोरस प्रमेय क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना देखा, ये लंबी वाली लाइन कर्ण होती है, ये लंब हो रही और ये आधार हो रही। समकोण त्रिभुज से बात करें तो, एंगल से नहीं, समकोण त्रिभुज से बात करें तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण कितना है हमारे पास, 13, लंब कितना है 12 और आधार कितना है QR चाहिए तुम्हें। तो इसके ऊपर उसके ऐसा का ऐसे ही 13 का स्क्वायर। अब 13 का वर्ग कितना होता है, 13 की मल्टीप्लाई 13 में कर दो, उसका वर्ग निकल जाएगा। यानी 13 का वर्ग कितना होता है 169, यानी कि 169। 12 का कितना होता है, 12 की मल्टीप्लाई 12 में कर दो, 12 की मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 144 और प्लस के QR स्क्वायर। अब ये बात भी समझानी हो तो बता दे, कमेंट कर देगा ना, ठीक है भैया, थोड़ा डिटेल से समझाओ। तो मैं कमेंट करके थोड़ा डिटेल से यानी वो खोल के बातें बता दे करूँगा, ठीक है। तो कमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 169 इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो गया, और QR स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ये बात समझ में आ गई। देखो ये प्लस का था बाबू, इधर जाके माइनस का कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। अब 169 में से 144 क्या करना है, माइनस करना है। देखो 169 में से 144 क्या करना है, माइनस करना है। 9 में से 4 के कितने बचे 5, 6 में से 4 के कितने बचे 2 और 1 में से गया 0, यानी कितने बचे 25। और यहाँ QR का स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, सॉरी इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर जाके इसमें जाएगा रूट में। इधर क्या है स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर किसमें चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा QR। अब देखना ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। 5 पंजे 25, तो 25 का रूट क्या होगा 5 हो जाएगा। वो निकालना मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, तो वहां से सीखा होगा आपने कैसे निकालता है वर्गमूल। तो 25 का क्या होता है तुम्हारा 5, नहीं आता हो देख लो एक बार और देख लेते हैं। 25 है तो 25 के तुम्हें एलसीएम निकालने पड़ेंगे। 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, तो जो इसके निकलेंगे ये निकले 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 जो एक का जोड़ा बन गया। अब ये जोड़ा बाहर होके एक होके निकलेगा तो कितना निकल जाए 5 निकल जाए। तो इसलिए 25 का वर्ग कितना हो गया 5। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि हमने आधार समकोण त्रिभुज से बात करें तो आधार कितना आ गया 5, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें tan p। अब एंगल कौन सा है बाबू, यहाँ P, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसका लंब ये एरिया और आधार ये एरिया, ऐसा नहीं कि लंब ये एरिया आधार ये एरिया, ऐसा नहीं करना गलती कभी भी। एंगल के ऊपर डिपेंड करना है एंगल कौन सा है। तो जिसका एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये मैंने बात हर बार बता रहा हूँ। तो ये P है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो एंगल P का क्या हो गया, लंब ये एरिया। तो लंब कितना आ गया बाबू इसका 5। फिर इसका आधार ये एरिया हमारे पास 12, सही है। तो इस tan p का लंब बटे आधार हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए कोट R। तो कोट R एरिया, एंगल R की कोट की बात करते हैं, इसका एंगल R एरिया। तो इसका लंब एरिया और आधार एरिया, यानी कोण के सामने वाली भुजा
यानी एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो जब हम आर की बात करें तो आर का लंब ये वाला है और आधार ये वाला है। तो अब इसका आधार देखो, तो आधार कितना है हमारे पास 5, और लंब की बात करें तो लंब कितना है 12। कोई दिक्कत, दोनों की वैल्यू रखो उठा के। tan p की निकाली कितनी 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू निकाली 5/12, सेम टू सेम में कट के कितने आ जाएगी 0। तो tan p और माइनस कोट आर का मान कितना आ गया 0। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ ही पड़ती है, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं, इतनी हार्ड बात भी नहीं है। तो जब देखो tan p है, एक बार समझो, जब tan p है तो ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो जब इसकी बात करते हो इसका लंब ये वाला होगा और ये वाला इसका आधार हो गया, ये वाला इसका कण हो गया। तो इसमें क्या था लंब, तो इसका लंब कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया हमारा 12। अब हम बात कर रहे हैं कोट आर, तो आर यानी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ये आधार हो गया, कण हो गया। तो आधार कितना निकल गया 5 और लंब कितना निकल गया हमारा 12। दोनों की वैल्यू रख ले टारगे, tan p माइनस कोट आर की कटी 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं इसका। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.